A very warm welcome to my dear students. I am Sindhu Tiwari, faculty of City Groups of Colleges. I am back here again with my third video regarding BCA second semester's Advanced Professional Communication. So in short form we call it APC. APC is Advanced Professional Communication for BCA second semester students. So as per I have discussed with you earlier that we have chosen some important questions for university's exam, and accordingly I am here with another question from unit 1, and this is, what is advanced professional communications? Since we are studying advanced professional communications, so the first questions that crop up in anyone's mind is, what is APC? APC is Advanced Professional Communication. Okay. So what is Advanced Professional Communication? Differentiate between CV, means curriculum vitae, resume and biodata. Mention types of resume. It is mentioned in your syllabus of unit 1. Then also mention the procedure of applying for online job application. So you can see that we have taken here combination of 4-5 questions all together, and that covers major part of your BCA second semester unit 1 APC's syllabus. So हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, APC क्या है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे CV, रिज्यूम और बायोडेटा के बीच में. उसके बाद फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के रिज्यूम्स होते हैं, और उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन कैसे अप्लाई किया जाता है. ओके, तो जैसा कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बेसिकली फॉर प्रोफेशनल्स है. आप ये जानते हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हैज़ टू बी इन इंग्लिश ओनली, बट सिंस यहाँ पे हर तरह से बच्चे देख रहे हैं, कुछ हिंदी बैकग्राउंड के हैं, कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड के, तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज यूज़ करेंगे बाइलिंगुअल होकर. ठीक है, तो एडवांस्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सबसे पहली चीज़ वहाँ पे पूछी गई है CV, रिज्यूम और बायोडेटा के बारे में, जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है. कई लोग कहते हैं कि जॉब के लिए जब अप्लाई करना है तो CV लगा लो, कुछ लोग कहते हैं रिज्यूम लगा लो, कुछ लोग कहते हैं बायोडेटा लगा लो. हम इसे बारीकी से समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है. ऑफ कोर्स इट इज़ बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली, ये एक साथ मतलब एक ही मीनिंग की तरह से इसे लिया जाता है, पर क्या बेसिक डिफरेंस है ये देखेंगे. बिफोर दैट लेट्स start the session with APC. What is Advanced Professional Communication according to Annie Eisenberg? So, Advanced Professional Communication refers to the various forms of speaking, बोलना, listening, सुनना, writing, लिखना, and responding यानी react करना, gestures के वे में या जिस भी तरीके से आपका reaction आए. Carried out both in यानी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में एंड बियॉन्ड द वर्क प्लेस, यानी कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, लिखते हैं, बिहेव करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सारी चीज़ें वेदर इन पर्सन और इलेक्ट्रॉनिकली. या तो आप इसे एज अ इंसान रूप में अपने तरह से लिख कर बोल कर करिए, या ई राइटिंग के वे में करिए, मोबाइल से करिए, लैपटॉप से करिए, कंप्यूटर से करिए. तो हम वापस से देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनी ईजनबर्ग. एडवांस्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस refers to the various forms of speaking, listening, writing and responding. reactions आपका जो है carried out both, दोनों तरीके से, in and beyond the workplace, whether in person or electronically. ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन. नाउ लेट्स कम डाउन टू रिज्यूम. हम रिज्यूम से स्टार्ट कर रहे हैं. रिज्यूम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच वर्ड मीनिंग समरीज ऑफ वंस एजुकेशन. एक इंसान के पूरे करियर का एक समरी, उसके स्किल्स की समरी यहाँ पे ली जाती है. यानी मैं अगर टेक्निकल हूँ, मैं अगर स्किलफुल हूँ, तो मैं कितनी हूँ, उन स्किल्स की बात यहाँ पर मेन करी जाएगी. बाकी तो तीनों ही जगह पे आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, नेम, ये सारी चीज़ें तो हर जगह कॉमनली मिलेंगी. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इज स्किल्स. So it has been taken from French word meaning summaries of one's education. ये resume का है पहचान. Then
what it deals with skills and employment, आपका क्या स्किल है और आपका क्या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रहा है, आपने क्या क्या काम किया है। आपकी स्पेसिफिक स्किल्स को यहाँ पे मेंशन की जाती है। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 पेज का रेज्यूम बनता है, इससे ज़्यादा का रेज्यूम नहीं बनता है। तो ये है रेज्यूम। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिज्यूम का एक छोटा सा फॉर्मेट भी हमने बनाने की कोशिश की है। प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट, जिसमें उसका नाम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एजुकेशन की पूरी समरी चाहिए, तो आपका पूरा एजुकेशन हो गया। देन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनली व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, क्या क्या स्किल्स आपने डेवलप की, यानी कि नौकरी पे जब आप गए तो आप क्या थे, और वहाँ पे जब आपने एक्सपीरियंस किया तो आपने क्या क्या और सीखा, कितने स्किलफुल आप बने, वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के अलावा आप अपनी खास की स्किल्स भी मेंशन करेंगे, यानी औरों से अलग आपको क्या बनाता है, उस स्किल्स को यहाँ पे मेंशन करना है रिज्यूम में। सो दिस इज रिज्यूम। नाउ लेट्स कम डाउन टू सीवी। सीवी यानी करिकुलम विटे। करिकुलम क्या है? करिकुलर एक्टिविटीज़ आपके स्कूल और कॉलेज में देखी जाती है कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपने क्या किया। पढ़ाई तो है ही करिकुलम में, उसके अलावा सिंगिंग किया, डांसिंग किया, एनएसएस किया, एनसीसी किया, डिबेटिंग किया, फुटबॉल खेले, व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन, जो आपकी क्वालिटीज़ में ऐड हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेनी है। सो इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड कोर्स ऑफ लाइफ, यानी आपके लाइफ में कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपने करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगी। मोर डिटेल्ड देन रिज्यूम, ये रिज्यूम से बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा, क्योंकि आप अपना खेल कूद के बारे में भी बताएंगे, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग के बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर स्पेस और डिटेल होगा। यहाँ पे 2 से 3 पेजेस का ये बनता है, अनलाइक रिज्यूम जो कि 1 से 2 पेजेस का बनता है। देन यहाँ पे हम क्या क्या मेंशन करेंगे, एवरी स्किल, जितनी आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, आपको लगता भी है भले ना हो, वो सब आप मेंशन कर दीजिए। एवरी स्किल, ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड पोजीशंस हेल्ड, जितने भी आपने जॉब किए, जिस तरह की भी आपने जॉब करी, वो सारी आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा क्या मेंशन करेंगे, डिग्रीज, कितनी डिग्रीज है, बीकॉम है, एमकॉम है, एमबीए है, एमटेक है, जो भी किया है। प्रोफेशनल एफिलिएशंस एन एप्लीकेंट हैज़ एक्वायर्ड, आपने प्रोफेशनल क्या क्या चीज़ें सीखी या क्या क्या डिग्रियां ली, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लिया जाता है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिए या तो डिसेंडिंग, यानी 10th से स्टार्ट करिए, या तो हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट तक जाइए, या लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाइए। तो क्रोनोलॉजी यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइम बाउंड आप कैसे कैसे आपकी टैलेंट बढ़ी, पढ़ाई बढ़ी, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इट हाईलाइट्स जनरल टैलेंट, ये क्या हाईलाइट करता है, आपके अंदर जनरली कितने प्रकार का टैलेंट है और आप कितने टैलेंटेड हैं। कई लोगों के पास होता है हिडन टैलेंट कि मैं वर्कोहॉलिक हूँ, काम बहुत करती हूँ, लेकिन आई एम वेरी गुड सिंगर और डांसर और एक्टर, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं या कुछ ऐसे हैं, वो सारी चीज़ें हिडन है, तो वो आप सीवी में मेंशन कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सीवी का एक छोटा सा फॉर्मेट। करिकुलम विटे, फुल नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, फिर आपका पूरा पर्सनल प्रोफाइल है, उसमें सब कुछ आ जाएगा। आपका नाम यानी कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल, एवरीथिंग। देन योर अचीवमेंट्स, गोल्ड मेडलिस्ट हैं पढ़ाई में, आपने नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेला हुआ है, एनसीसी करा है, एनएसएस करा है, व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन, आप डिबेट चैंपियन रहे हैं, मेंशन ईच एंड एवरीथिंग हियर। देन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें भी देखिए बोर्ड है, ईयर है, बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, कोर्स है, परसेंटेज है, आपने कितना नंबर लिया, किस वर्ष में आपने 10th किया, 12th किया, वो सारा चीज़ क्रोनोलॉजी में आपने लिखा। एंड देन योर वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लिया है वर्क का तो वो भी मेंशन करिए। सो दिस इज योर सीवी, करिकुलम विटे related to your curricular activities. Now let's come down to biodata. Biodata is short form of biographical data. Biographical data यानी
हमारी जैसे हाइट हो गई, वेट हो गई, आँख का कलर, बाल का कलर, मेडिकल हिस्ट्री, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हमारी हॉबीज़, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। ज़्यादातर बायोडेटा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इसको लिया जाता है, यानी कि हम वहाँ पे CV या रिज्यूम को ना देकर ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम अपना बायोडेटा लेके जाते हैं, जिसमें हमारी पूरी मेडिकल हिस्ट्री से लेके हमारा हाइट, वेट, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन करना होता है। सो बायोडेटा इज बेस फॉर CV और रिज्यूम। बायोडेटा क्या है? एक बेस है, CV और रिज्यूम दोनों को ये हेल्प करता है। इट फोकसेस ऑन बर्थ, आपका बर्थ किस तरह से है, जेंडर इशू क्या है, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, कुछ भी है, रिलीजन जो है, रेस, नेशनैलिटी यानी आप इंडियन हैं, अमेरिकन हैं, वॉटेवर हैं, आपका रेसिडेंस, आपका मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन होती हैं। नाउ लेट्स कम डाउन टू फॉर्मेट ऑफ बायोडेटा। नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ब्लड ग्रुप। अगेन ब्लड ग्रुप हमने वहाँ दोनों में नहीं लिया था, लेकिन यहाँ लिया है क्योंकि बायोग्राफिकल हिस्ट्री आपकी पूरी यहाँ होनी चाहिए। मम्मी कहाँ से हैं, पापा कहाँ से हैं, आप कहाँ के हैं, आपका कलर कैसा है, आपका हाइट कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपका कोई हिस्ट्री तो नहीं है मेडिकल का कि शुगर या BP के अलावा लाइक कैंसर की भी आजकल हिस्ट्री चला करती हैं, तो इस तरह की कोई चीज़, या ट्यूबरक्लोसिस की चला करती हैं, तो इस तरह से कोई आपकी हिस्ट्री तो नहीं है। ऑल दिस हैज़ टू बी मैंशनड हेयर। देन लैंग्वेजेस नोन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस लिव्ड, जैसे कि मैं पैदा मान लो बिहार में हुई, मैं मध्य प्रदेश में रही, फिर उत्तर प्रदेश में आई, फिर अमेरिका चली गई, तो प्लेसेस जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ के लैंग्वेजेस हमने सीखे, वो सब कुछ। देन योर हाइट, वेट, मेडिकल हिस्ट्री, ईमेल, फ़ोन नंबर, हॉबीज़, एजुकेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि नौकरी है तो एजुकेशन आपका होना ही चाहिए, एंड जॉब एक्सपीरियंस तो हर जगह है, क्योंकि तीनों के तीनों जो आपके फॉर्मेट्स हैं ये जॉब एप्लीकेशन के लिए ही हैं। हम नौकरी के लिए ही एडवांस्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, पर हाउ टू अप्लाई फॉर जॉब ये हमें जानना है, और कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है वो भी हमें जानना है। रेज्यूम ज़्यादातर हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जहाँ पे हम ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, स्किल्स सीख चुके हैं, कुछ स्पेशल स्किल्स जो हमारे अंदर हैं वो दिखाते हुए हम रेज्यूम को यूज़ करते हैं। CV यानी करिकुलम विटे ज़्यादातर फ्रेशर्स यूज़ करते हैं, वैसे वर्क एक्सपीरियंस वाले भी करते हैं, बट इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड तो आप CV का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडेटा ऑफ कोर्स वैसे तो कहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमर्स में हम कहें matrimonial.com में भी बायोडेटा ही जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में बायोडेटा की ही डिमांड करी जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपका हिस्ट्री लेता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिज्यूम, CV एंड बायोडेटा। अब आपके सिलेबस में रिज्यूम के टाइप्स भी पूछे गए हैं या सिलेबस में मेंशन्ड है, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिज्यूम। वी आर कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन एंड दैट इज टाइप्स ऑफ रिज्यूम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिज्यूम। पहला है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, दूसरा है फंक्शनल रिज्यूम, तीसरा है कॉम्बिनेशन रिज्यूम, एंड चौथा है टारगेटेड रिज्यूम। नाउ लेट्स कम डाउन टू क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है? क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि टाइम बाउंड। 10th, 12th, ग्रेजुएशन, PG, इसमें आपकी स्किल्स आपने कैसे कैसे डेवलप करी, कब कौन सी चीज़ सीखी, फिर अगली कौन सी सीखी, फिर अगली कौन सी सीखी, आप अपने सारे स्किल्स को यहाँ मेंशन करेंगे, बड़े शॉर्ट में करेंगे क्योंकि रिज्यूम शॉर्ट में होता है। तो इट प्रोवाइड्स क्विक स्नैपशॉट ऑफ वर्क हिस्ट्री। एक नज़र में, एक नज़रिए में आपका पूरा का पूरा स्किल और आपकी वर्क हिस्ट्री दिख जाएगी, और ये देख के ये समझ में आ जाएगा कि आप इस जॉब के लिए मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे हैं आपको जॉब, फिर इंटरव्यू दीजिए और आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम आपका फंक्शंस यानी आपके कार्य प्रणाली, फंक्शन क्या होता है? आपका कार्य होता है, कार्य पर फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। हिस्ट्री इज सेकेंडरी हियर। यहाँ आपकी क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी रही है उससे अपने को कुछ खास मतलब नहीं है, वो सेकेंडरी है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? फंक्शनली आपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस क्या गेन किए हैं, वो फंक्शनल में हम देखते हैं कि कितना स्किलफुल है, क्या ये हमारे जॉब को इस अकॉर्डिंग मैच कर रहा है। सो ये हो गया फंक्शनल। देन वी कम टू कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल। जब दोनों को इकट्ठे करके देखा जाएगा तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी कि एक नज़र में आपका ये भी पता चल जाए कि आप क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, और
किस चीज़ में आप माहिर हैं, ये दोनों चीज़ का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिज्यूम। एंड द लास्ट वन इज टारगेटेड रिज्यूम। टारगेटेड रिज्यूम हम लोग क्या करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट टू टारगेट और सीक, आपका क्या है कि आप किस पे काम करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम BCA की बात करें, आप .NET में एक्सपर्ट हैं, तो .NET एक्सपर्टीज इज़ योर टारगेट। तो .NET से आप कहाँ जा सकते हैं, आप रिलायंस कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप टाटा कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। तो आपने टारगेट क्या किया, टाटा ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, टाटा कम्युनिकेशन को, या जब आप रिलायंस कम्युनिकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो टारगेटेड रिज्यूम इज़ एग्जैक्टली मैचिंग द प्रोफाइल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं सपना देख रहा हूँ उसी को टारगेट करके जब मैं अपने आप को तैयार करूँगा, अपने रिज्यूम को तैयार करूँगा, तो दैट इज़ targeted resume. So this is all about your types of resume. Now let's move forward to procedure of applying for online job. बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है, although you are pursuing your professional course, लेकिन ये पता नहीं होता है कि हम कैसे जॉब को अप्लाई करें। एक तो होता है न्यूज़पेपर में हमने देखा, एक होता है कि आजकल सोशल मीडियाज़ पे बहुत सारे आते रहते हैं कि भारी भर्ती या वैकेंसीज़ आई, रिक्रूटमेंट्स का पता चलता है कि वहाँ पे वैकेंसी है, वेकेंट पोजीशंस हैं। तो वो एक तरीका होता है, और एक तरीका होता है कि आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जाके उसके करियर्स में जाके सर्च करिए, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं उसको फिल करिए। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। हम लोग यहाँ पे वही वाला तरीका पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन जॉब्स। तो सबसे पहले आप इसमें देखेंगे ये प्रोसीजर है, प्रक्रिया, और प्रक्रिया 1 by 1 स्टेप वाइज चलता है। तो पहला स्टेप है व्हाट यू नीड टू अप्लाई। सबसे पहले आप ये जानिए कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था .NET पे अगर मैं एक्सपर्टीज़ हूँ, तो मुझे अगर .NET पे है तो मैं अगर उस फील्ड में जाना चाहती हूँ तो रिलायंस कम्युनिकेशन या टाटा कम्युनिकेशन दोनों में ही अगर मेरे को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मैं क्या चाहती हूँ। .NET में मैं जॉब चाहती हूँ, तो मेरा पहला सवाल व्हाट यू नीड टू अप्लाई इज़ .NET सपोज करते हैं। देन गेट रेज्यूम रेडी। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेटेड वाला रेज्यूम रेडी कर लीजिए कि मैं अपना एक्सपर्टीज़ के साथ रेडी हूँ कि मुझे अप्लाई करना है। देन नो योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। आप जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पे हिस्ट्री क्या है, यानी कि किस तरह वहाँ के रिव्यूज़ हैं। तो ये भी आप इंटरनेट में देख सकते हैं, आप देखते ही होंगे 5 स्टार रिव्यूज़ मिले हैं, 4.5 मिला है, 3 मिला है, तो वो चीज़ देखिए। नो योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। देन क्रिएट अकाउंट ऑन जॉब साइट्स। अलग अलग जॉब साइट्स या पोर्टल्स पे, जैसे naukri.com, indeed.com, LinkedIn, अलग अलग पे आप अपने जॉब प्रोफाइल्स बना लीजिए, खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देन सर्च फॉर जॉब्स ऑनलाइन। अब जब आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको आपके प्रोफाइल से मैच होता हुआ बहुत सारे जॉब्स आएंगे, तो आप उसको फिर क्या करेंगे, सर्च फॉर द जॉब्स ऑनलाइन। आप उसको सर्च करते रहिए, देखते रहिए कि कौन सा आपको मैच कर रहा है। मॉनेटरी वाइज भी, मतलब सैलरी कैसा है, रख रखाव कैसा है, वहाँ का हिस्ट्री कैसा है, वहाँ का रिव्यू कैसा है, वहाँ एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखिए। देन अप्लाई फॉर जॉब्स ऑन कंपनी वेबसाइट। अब आपको लगता है कि बेहतरीन मुझे मिल गया सर्च करने पे, तो कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई कर दीजिए जॉब के लिए। व्हेन यू आर अवेलेबल फॉर वर्क। नाउ नो कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मुझे अभी 2 महीने का समय चाहिए खुद को ब्रश अप करने के लिए, खुद को ग्रूम करने के लिए। तो ये भी जानिए कि क्या आप तुरंत से ज्वाइन कर लेंगे, या आपको 15 दिन का समय चाहिए, 20 दिन का समय चाहिए, महीने भर का समय चाहिए। तो नो व्हेन यू आर अवेलेबल फॉर जॉब। नाउ जॉब एप्लीकेशन। अब आप अपना जॉब के उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखकर उसको भी मेल करिए। ईमेल योर जॉब एप्लीकेशन, उसको मेल कर दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट तरह तरह के होते हैं, आजकल ऑनलाइन भी होते हैं। पहले कंपनी ले लेता है, उसके बाद फिर आपको बाद में बुलाता है इंटरव्यू के लिए। एंड देन ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉलोअप, और रह रह के आप फॉलोअप करिए। अगर आपकी एक जगह जॉब लग भी जाती है तो कीप ऑन सर्चिंग फॉर मोर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप ग्रो कैसे करेंगे व्हेन यू आर स्टडिंग एडवांस्ड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम खुद को कैसे मार्केट करते हैं, हमें खुद से कैसे सैलरी को नेगोशिएट करना है, हमें खुद से कैसे अपने स्किल्स को और ज़्यादा उभारना है। ग्रूमिंग की ज़रूरत है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी है, और आगे के सेशन में हम लोग इसको धीरे धीरे करते जाएंगे। तो ऑनलाइन जॉब की जो प्रक्रिया है
ये आप लोग वीडियो के थ्रू नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसको पॉज कर करके जितने भी नोट्स प्रोवाइडेड हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर BCA एंड इवन फॉर MCA स्टूडेंट्स, या इवन BTech में भी ये यूज़ होता है. बट सिंस वी आर इन सिटी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस, तो हमने ये अपने बच्चों के लिए बनाया है, साथ में उन सारे बच्चों के लिए जो फ्यूचर में हमारे यहाँ आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ना चाहते हैं. प्लीज़ गो थ्रू इट, देखिए और पढ़िए, बढ़िए. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया.